आज मैं एक ऐसे पॉलिटिकल शख्स की बात करने वाला हूँ। ही वॉज ए एक्टर, जोसेफ विजय। जून 22 1974 में उनका जन्म होता है। एमजीआर काइंड ऑफ लाइफ उनकी थी नहीं, ये अच्छे परिवार से आते थे। पॉपुलरली उनको थलापति, लीडर, थलापति का मतलब लीडर होता है तमिल में, उनको लोग प्यार से थलापति बोलते हैं। उन्होंने एज ए चाइल्ड एक्टर 1980 में फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश किया। वहाँ थोड़ी अर्ली होती है, एमजीआर की लाइफ के ऊपर कभी बात करूँगा। तो बहुत अर्ली लाइफ उन लोगों का स्टार्ट होती है, क्योंकि जो स्टेज एक्टिंग से जो लोग निकलते हैं 10 साल 12 साल के अंदर वो लोग डेब्यू कर जाते हैं। 1980s में उन्होंने डेब्यू किया। 1990 तक ये एक तरीके से सुपरस्टार बन गए थे। बहुत सारी मूवी हैं उनकी, घिल्ली, थुपकी, मार्शल तो मैंने देखा है, मास्टर भी मैंने देखा है, लियो भी मैंने देखा है। ही वॉज अ क्रिश्चियन। मास एक्शन रोल करते हैं। उनकी फिल्म्स, जब हम छोटे थे, मैं एसेंशियली जब फिल्म देखने लायक स्थिति में पहुंचा तो उनकी मूवीज़ जो है तमिल से उड़िया में डब होकर आते थे। हिंदी मूवीज़ जितना देखने की हम लोगों का आदत नहीं था बचपन में, तो तब से मैं उनको जानता हूँ। एक्शन स्किल्स हैं, एनर्जेटिक सॉन्ग है। मैंने उनका एक जो पुलिस वाला मूवी मैंने देखा था, इट्स अ वेरी गुड मूवी। कंबाइन एक्शन, इमोशन, सोशल मैसेज, ये सब मिलाकर वो मूवीज़ करते थे। Intro scene, punch dialogue, song, huge part of his appeal. He was very popular. And Prashant, I remember, Prashant Kishore, the failed politician from Bihar, once told in an interview, in News Bajana, जब इलेक्शन की रिजल्ट आएगी, that DMK will go out of power. The same thing happened today. उस आदमी ने हर किसी की फोरकास्ट ठीक किया है, अपना छोड़ के। रिसेंट ईयर्स में उन्होंने 2024 के अंदर अपनी पॉलिटिकल पार्टी तमिल वेट्री खजगम टीवी के बनाया, 2024 में बना लिया था। एक्टिव वो इसी इलेक्शन में ही हुए। 2024 के इलेक्शन उन्होंने नहीं लड़ा था। वो जहाँ भी गए, मैं तमिल नहीं समझता, परंतु जहाँ भी वो गए वो यही बोलते रहे कि जो है, मैं एक बहुत बड़ा फिल्म कैरियर, जो 1000 करोड़ 1200 करोड़ मेरा साल और 2 साल की कमाई होती थी फिल्म से, मैं वो छोड़ के आपको रिप्रेजेंट करने आ रहा हूँ। एक डेडिकेटेड फैन बेस है। वोट्स थे, कार्तिक चिदम्बरम से लेके थरूर साहब से लेके सब लोग टीवी पे बोल रहे थे, हीज वोट्स विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू सीट, बट ही हैज़ प्रूवन ऑल ऑफ अस रॉन्ग इन ए वेरी वेरी मैजिकल वे टुडे। He is forming the government. There is no doubt. There was no doubt anymore. I am very clear that forming the government. Fan base है and significant उनकी life तमिलनाडु में रहेगी। और मुझे ऐसा लगता है he has his own disagreement with उदयनिधि स्टालिन। उदयनिधि स्टालिन के बेटे हैं और बोलते हैं कि they shifted girlfriends और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो पब्लिक स्पीयर में नहीं है। थलापति विजय didn't give an interview the whole election. He didn't give an interview. He did rallies. उनकी एक रैली में इतने लोग आ गए थे कि भीड़ में, करूर एक नामक जगह है जहाँ से वो इलेक्शन जीत रहे हैं इस समय, वहाँ पे इतना भीड़ आ गया था कि लोग आपस में चढ़ चुढ़ के मर गए। उसके ऊपर CBI इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुआ। वो दिल्ली आए, CBI की कुछ नहीं तो बहुत सारे अफसर्स वहाँ जाके करूर के अंदर बैठे रहे। बट ये सब एक ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज थी, मुझे ऐसा लास्ट में लगता है। एंड ही इज़ विनिंग हैंड्स डाउन। आई थिंक ही हैज़ एट 106 और 107। एक समय पे लग रहा था कि उनकी गठबंधन की सरकार बनेगी। ही इज़ फॉर्मिंग गवर्नमेंट ऑन हिज ओन, कंप्लीटली स्मैशिंग DMK आउट। DMK एट दिस टाइम एट 3rd नंबर। सारे एक्सपर्ट जो है मेरे जैसे कह रहे थे, दे हैव एग ऑन देयर फेस टुडे। वी ऑल थॉट कि स्टालिन कुड मैनेज टू रिटेन हिज वोट शेयर, बट ये जो आंधी होती है इलेक्शन में, आंधी को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। नोबडी प्रेडिक्टेड ए NTR विन, नोबडी प्रेडिक्टेड MGR विन, नोबडी प्रेडिक्टेड ए अरविंद केजरीवाल विन इन दिल्ली। सो यू कैंट प्रेडिक्ट ए स्टॉर्म, you can predict the rain, you cannot predict a storm, and this is a tsunami in the political science term. It's a tsunami of people targeting, hitting out of park. Vijay has hit out of the park and it completely TV ke win in Tamil Nadu,
I like to congratulate TVK on a huge and humongous win. And Vijay, Vijay is a story to be told. अभी अब बात करेंगे, लंबी किताबें लिखी जाएगी उनके बारे में, बट जो MGR और NTR की एक्सपीरियंस है, MGR वॉज इन पॉलिटिक्स फॉर 20 years बिफोर बिकमिंग द चीफ मिनिस्टर, तो इट्स नॉट ए MGR काइंड ऑफ ए विक्ट्री. MGR DMK के अंदर थे, करुणानिधि की सेकंड इन कमांड थे, एंड ही मेड हिज ओन पार्टी AIDMK after few years. But NTR formed his own government. He has got support from the Kampagoda community. It's a very different story. Everybody is different. NTR was a very aged person. He was at 60, 65. He went into politics. He was essentially at the end of his career. He come across as a Christian, Mr. Joseph Vijay. He did some Christian role as well, but वो Christian है, और ये कन्वर्टेड क्रिश्चियंस जो तमिलनाडु की कोस्टल एरिया से आते हैं, एंड इट्स अ ह्यूमंगस विन. नोबडी एक्सपेक्टेड इट. इवन द डॉम्ड रन एक्सपर्ट्स विद वाचिंग इट, दे आर इन सरप्राइज, दे आर इन ऑ. उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सी कास्ट अर्थमेटिक लगा है, क्या हुआ तमिलनाडु के अंदर. इसको स्टडी करने के लिए अभी 1-2 साल लगेगा. उनको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं है, कभी शासन MLA भी नहीं बने हैं, ये उनकी पहली है. बहुत करप्शन है तमिलनाडु की पॉलिटिक्स के अंदर. हाउ ही मैनेजेस टू ओवरकम ऑल दिस, इट्स ए स्टोरी जो धीरे धीरे इवॉल्व होगा. बट इससे एक चीज़ तो पता लग जाता है, तमिलनाडु के लोग उब चुके थे. करुणानिधि, MGR, DMK, AIDMK, एड़ापड़ी पलानीस्वामी, इन सब की जो एक बहुत ही खराब स्थिति बनी थी ना, उस स्थिति से लोग उग चुके थे जो बोल नहीं रहे थे. वो इट्स अ साइलेंट वोटर. जो रूरल वोटर होता है वो साइलेंट होता है, उसे कोई पूछता भी नहीं है. बट दे आर इन साइलेंस हैज वोटेड कॉम्प्रिहेंसिवली इन अ लार्ज स्केल फॉर TVK. ये अभी मुझे ऐसा लगता है. लेट्स, और मेरे को ये लगता है कि उनकी जो लाइफ स्टोरी है उसको आगे और जानना चाहिए. बट द पॉइंट इज, एट दिस पॉइंट मुझे ऐसा लगता है ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पर्सन टू टेल कि लोगों को दिल कैसे जीता जाता है. ही वॉज नॉट ए वेरी, देखो रजनीकांत, कमल हसन, उस टाइप की कैरेक्टर, दे आर पैन इंडिया अपील, बट ही हैज अ पैन तमिलनाडु अपील. ही इज अ वेरी ऑर्डिनरी लुकिंग गाय. if anybody have seen Vijay, he's an ordinary looking guy. He's not a Mahesh Babu. He's not a even Vijay Devarkonda. He was different, and he did all his movies, and he almost produces it. He has a home in the Marine Beach. कोई चेन्नई गया होगा तो मतलब सिन मरीन बीच के पास उनके घर है. सब देखे हैं हम, उसी रास्ते से जो भी गुजरता है वो दिखता है. सी फेसिंग एक बहुत ह्यूज बिल्डिंग है जिसमें वो रहते हैं. 2nd-3rd फ्लोर पे मुझे लगता है वो रहते हैं, और सुबह सुबह आते थे ऐसे हलो हलो करने के लिए. और वो इज़ अ वेरी ऑर्डिनरी लुकिंग गाय. रजनीकांत हो जाए ऑर्डिनरी लुकिंग गाय. रजनीकांत को कोई असल ज़िंदगी में देखेगा आप समझ ही नहीं पाओगे वो एक्टर है. He was a bus conductor. He was a Maharashtrian by definition. Rajinikanth wanted to get into politics but never able to get into politics. Kamal Hassan come into politics last election. He was thrashed by people. लोगों ने फेंक के मारा उसको. अभी राज्यसभा गए हैं टीम. DMK thought they have a foolproof election plan. They could win it and they can't. It's end of Karunanidhi, Udaynithi, Stalin. It's an era that is unfortunately DMK will not be a force in Tamil Nadu politics, but they will come back. They have their cadre, they will work on it. They have businesses. Sun DTH वगैरह इन्हीं लोगों की फैमिली की है. ये बचेंगे, ऐसा नहीं कि फिल्म, बहुत सारी फिल्म तो विजय की इन लोगों ने प्रोड्यूस करी है, स्टालिन वगैरह ने. तब उनको थोड़ी पता था ये पॉलिटिक्स में आ जाएगा. आज वो मुख्यमंत्री बनेंगे. इंटरव्यू नहीं दिया उन्होंने, ट्रांसपेरेंसी वगैरह समझ नहीं आती. कास्ट अक्रॉस सारे कास्ट के लोगों ने वोट दी होगी, नहीं तो इतने बड़े मैंडेट नहीं आते. मोर देन दैट आई स्टिल बिलीव द रियल विनर इज एड़ापड़ी पलानीस्वामी. द रियल विनर हु ओन द इलेक्शन इज एड़ापड़ी पलानीस्वामी. उसकी मास अपील नहीं है, उसकी फादर कुछ नहीं थे. ही वॉज ए जयललिता लॉयलिस्ट, टीवी के शशिकला लॉयलिस्ट. जो रिजल्ट है वो 2 नंबर पे आ रहे हैं. AIDMK को बचा लिया बीजेपी के साथ मिलके. It's achievement एड़ापड़ी पलानीस्वामी जी. I love that guy, but
I never understand a single word he speaks. He don't speak Hindi, he don't speak English. I don't know how it. He was a shrewd politician, and he has been able to retain his votes. Thank you.